किसी ने क्या खूब कहा है, वो देता भी है तो बेहिसाब देता है और हम नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही आलसी लड़का था जिसे कुछ भी काम करना पसंद नहीं था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला और उसने बोला, पास में ही एक आश्रम है जहाँ पर सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना मिल जाता है। वह लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि सारा दुनियादारी छोड़कर मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं आश्रम जाके रहने लगता हूँ। और आश्रम आ गया। वहाँ पर उसे समय समय पर गुरु जी के प्रवचन सुनने को मिलते, खाना, तो उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सोकर उठा और उसने देखा कि सुबह का नाश्ता नहीं बना था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, सुबह का नाश्ता नहीं मिला है तो दोपहर में खाना तो जरूर मिलेगा। दोपहर का वक्त आया तो दोपहर को खाना भी नहीं था। तो भागकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि क्या आज खाना नहीं मिलेगा। गुरुजी ने उसे बताया कि आज एकादशी है और आश्रम के सभी व्यक्तियों का व्रत है, तुम्हारा भी व्रत है। उसने बोला, नहीं, मेरा व्रत नहीं है, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे खाना खाना है। वो व्यक्ति आलसी था लेकिन उसे भूख बहुत लगती थी। गुरुजी ने जब ये देखा तो उसने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ से भंडारे से सामान ले लो और आश्रम के बाहर जाकर खाना बनाकर खा लो, लेकिन खाना बनाने के बाद सबसे पहले प्रभु को भोग लगाना और उसके बाद खाना ग्रहण करना। उस व्यक्ति ने वहां से भंडारे से अपना सामान लिया, जाकर खाना बनाया। उसने खाना बनाने के बाद प्रभु को याद किया और कहा, प्रभु आए और खाना भोजन ग्रहण करें। और वो बार बार उनसे विनती कर रहा। जब काफी देर हो गई और प्रभु नहीं आए तो बहुत ही मासूमियत से कहने लगा कि हाँ, आप खाना क्यों खाएंगे, आप तो अच्छा अच्छा खाते हैं, मैंने जो बनाया है वो तो स्वादिष्ट नहीं है, तो आप खाना क्यों खाएंगे। यह सुनकर प्रभु राम को हंसी आई और उसकी मासूमियत पर वे बहुत खुश हुए और आकर उन्होंने दर्शन दिए। प्रभु राम आए और उनके साथ माता सीता भी आई। उस व्यक्ति ने सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाया था, अपना और प्रभु का। साथ में माता सीता भी थी, तो उस व्यक्ति ने अपना खाना भी उन दोनों को दे दिया और कहा, ग्रहण कीजिए। दोनों लोगों ने खाना खाया और जब वो चलने लगे तो उस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन आप लोगों ने आके दर्शन दिए और भोजन ग्रहण किया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप जब दोबारा आइए तो मुझे बताकर आना कि आप कितने लोग आएंगे। प्रभु यह सुनकर मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। फिर व्यक्ति हमेशा की तरह वो आश्रम गया और वही दिनचर्या चलने लगी। एक दिन फिर वह सुबह एकादशी का दिन आया। उसने गुरुजी से कहा कि मुझे खाने के लिए सामान चाहिए और वो भंडारे से सामान लेकर नदी किनारे बैठकर खाना बनाने लगा। इस बार वे 3-4 लोगों का खाना बना रहा था क्योंकि उसे पता था कि प्रभु राम अपने साथ किसी न किसी को लेकर आएंगे। इस वजह से उसने 3-4 लोगों का खाना बनाया। उसके बाद उसने प्रभु का आह्वान किया कि प्रभु राम आए और भोजन ग्रहण करें। प्रभु राम इस बार आए और पूरे राम दरबार के साथ आए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, हनुमान जी सभी थे। उस लड़के ने सबको देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो सोचने लगा कि खाना तो इतना ही बना है। सबने खाना खाया। उसके बाद वो सब लोग चले गए। फिर व्यक्ति वापस से आश्रम आया और आकर फिर से वही दिनचर्या चलने लगी, सुबह दोपहर शाम का खाना और गुरुजी के प्रवचन। उसके बाद फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने गुरुजी से बोला कि मुझे 5-7 लोगों के खाने का सामान चाहिए। तो गुरुजी का दिमाग ठनका, कहीं ऐसा तो नहीं ये अनाज ले जाकर कहीं दुकान में बाहर बेच देता है, इस वजह से इतना खाना मांग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें भूख ज्यादा लगती है। उस लड़के ने बोला कि नहीं, मुझे भूख ज्यादा नहीं लगती, प्रभु राम जब आते हैं तो उनके साथ कई लोग होते हैं, उनके लिए भी खाना बनाना होता है। यह सुनकर उनको लगा कि ये पागल हो गया है क्या। उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है, तुम जाओ, ले जाओ। और उन्होंने मन में सोचा कि मैं इसका पीछा करके ये देखूंगा कि ये करता क्या है। और वो लड़का जब वहां से सामान लेकर गया, नदी किनारे जाकर वो वहां पर प्रभु राम को स्मरण करने लग गया कि प्रभु राम आए और भोजन ग्रहण करें। तो वह गुरु उन पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था ये कर क्या रहा है, भोजन तो इसने बनाया नहीं और विनती कर रहा है कि भोजन ग्रहण करें। इस बार प्रभु राम प्रकट हुए, उनके साथ उनके राम दरबार के अलावा भी कई लोग थे। उस लड़के ने प्रभु राम से बोला कि
आप लोग आते हैं, मुझे पता नहीं होता आप लोग कितने लोग आएँगे और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाऊँ। इसलिए मैं सामान लेकर आया हूँ। आप लोग जितने हैं उस हिसाब से खाना बना लीजिए और अपना प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। यह सुनकर प्रभु राम को बहुत हँसी आई और उन्होंने अपने राम दरबार के बाकी लोगों से कहा कि आओ चलो खाना बनाते हैं। तभी वो गुरुजी भागकर उनके पास आए और बोले कि क्या कर रहे हो? तुमने खाना बनाया नहीं और राम जी का आह्वान कर रहे हो भोजन ग्रहण करने के लिए। तो बोलते हैं गुरुजी आप देख नहीं रहे, राम जी पूरा उनका राम दरबार सब लोग तो यहाँ पर हैं और खाना बना रहे हैं। तो बोलते हैं कहाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम पागल हो गए हो? तो उस लड़के को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे। उसने प्रभु राम से बोला कि आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए, उनको भी दिखाइए, उनको लग रहा है कि मैं पागल हूँ। प्रभु राम ने बोला कि नहीं, मैं उनको दर्शन नहीं दूँगा क्योंकि वो तुम्हारे इतने सरल नहीं हैं। तो उस लड़के ने गुरुजी से बोला कि प्रभु राम जी मना कर रहे हैं कि वो आपको दर्शन नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे जैसे सरल नहीं हो। यह सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे जैसा सरल नहीं हूँ। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस करने लगे इस बात पे। तो प्रभु राम ने उन पे खुश होकर उनको भी दर्शन दिए क्योंकि वो पहले ही लड़के को दर्शन दे चुके थे। उसके बाद उनके गुरु छोटी-सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप सरल बने रहेंगे तो जीवन की ऊँचाइयों को छूएँगे और आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे और अपने आस-पास वालों को भी प्रसन्न रखेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।